वेलकम टू माय चैनल एसआई गाइडेंस। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं एक अनदर जो डिजीज़ है उसके बारे में बात करूंगा। और ये डिजीज़ अनकॉमन है, इतना कॉमन भी नहीं है। और ये टेस्टिकुलर जो है वो डिजीज़ है, मतलब डिजीज़ नहीं कहते हैं, जेनेटिकल जो डिफेक्ट है वो कहेंगे। तो इसका नाम जो है अनडेसेंट टेस्टिस है। अनडेसेंट टेस्टिस का मतलब ये है कि डेसेंट उसको कहते हैं नीचे जाना, डिसेंट। तो अनडिसेंट का मतलब उलट हो गया, अपोजिट हो गया। अनडिसेंट का मतलब ये है कि नीचे नहीं जाना, मतलब ऊपर रहना बस। तो यहाँ पर जो डिजीज़ है, जो डिफेक्ट है वो जेनेटिकली है। तो अनडिसेंट का मतलब ये है कि जो टेस्टिस होती है आपके मेल में, ये डिफेक्ट होता है। जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमेन एरिया में होती है पहले, और जो न्यूबॉर्न है या 3-4 मंथ तक भी ये डिफेक्ट मतलब खुद ब खुद अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर इसकी सर्जरी है, अगर क्लियर हुआ तो फिर सर्जरी नहीं है। तो बच्चे की पैदाइश के 3 मंथ बाद और पैदाइश से पहले ये डिफेक्ट कहाँ पर होती है, ये जो आपके टेस्टिस होती है ये एब्डोमेन एरिया में रह जाती है, नीचे नहीं जाती। क्योंकि जब बच्चा होता है तो उसके जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन एरिया में होती है, तो महीने बाद ये नीचे चले जाते हैं। लेकिन इस डिफेक्ट में ये नीचे नहीं जाता, ये ऊपर रह जाता है एब्डोमेन एरिया में। तो इसको अनडिसेंट टेस्टिस कहते हैं। इसमें ऐसा होता है कि एक टेस्टिस होती है नॉर्मल स्क्रूटम में होती है, और एक टेस्टिस जो होती है वो एब्डोमेन एरिया में रह जाते हैं। इसमें ये होता है कि एक फ्री मैच्योर बेबी होते हैं जो अपनी वक्त से पहले, मतलब 32 वीक से पहले पैदा हो जाए, तो इसको फ्री मैच्योर बेबी कहते हैं। तो इसमें परसेंटेज हाई होता है, 30% तक की इसमें चांस है कि ये अनडिसेंट टेस्टिस हो जाए। और जो फ्री मैच्योर नहीं अपने टाइम पे पैदा हुआ, 37, 38, 36 वीक में पैदा हुआ, तो उसमें 3% चांस है कि ये जो टेस्टिस है ये ऊपर रह जाए और नीचे न जाए। लेकिन एक इसमें होता है। इसमें फिर 2 टाइप के होते हैं, इसमें नहीं लेकिन 2 टाइप के। और इसके अलावा एक डिजीज़ है, उसमें डिसऑर्डर है, वो भी जेनेटिकली है। तो उसमें है एनआरची। एनआरची में ऐसा होता है कि दोनों टेस्टिस बिल्कुल एब्सेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि एब्डोमेन एरिया में होता है, एब्डोमेन एरिया में बिल्कुल नहीं होता, लेकिन एब्सेंट होता है वो। और एक होता है मोनार्चिया। मोनार्चिया में ऐसा होता है कि एक होता है और एक बिल्कुल एब्सेंट होता है। और एनआरची में दोनों एब्सेंट होता है। तो आप लोगों ने इसको भी, मैं इंशाल्लाह इस पर अलग टॉपिक बनाऊंगा, मोनार्ची और एनआरची। अगर ये है तो फिर इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, क्या होगा या क्या नहीं होगा, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल हमारा जो अनडिसेंट टेस्टिस इस पर है। अच्छा, अभी एब्डोमेन में डिफरेंट जगह में ये हो सकती है अनडिसेंट टेस्टिस। इसमें इंग्वाइनल एरिया आता है, इंग्वाइनल कनाल जो किडनी से नीचे है, इंग्वाइनल रिंग इसको कहते हैं, या भी आ सकता है गुर्दे के नीचे। और इंग्वाइनल कनाल है, इंग्वाइनल कनाल वो एरिया है जिस एरिया से जो टेस्टिस है वो नीचे जाता है स्क्रूटम की तरफ। और तीसरा है कि इंग्वाइनल कनाल के आउटसाइड भी होता है। मैं आपके साथ इंशाल्लाह पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, ये आपने देखना है। अच्छा, इसमें आप लोगों ने घबराना नहीं है। अगर आपके फैमिली में कोई भी हो तो आप लोगों ने इनमें घबराना नहीं है। अगर आप घबरा गए और आपने ये सोचा कि या समझा कि बस अभी तो कुछ भी नहीं करना, अभी हमने दिखाना नहीं है, या शर्माने की बात अगर आपने समझी, तो बात बिगड़ सकती है। बिगड़ इसलिए सकते हैं कि जर्म सेल है वो पैदा हो सकती है, ट्यूमर बन सकता है, और भी कैंसर हो सकता है। ट्यूमर भी कैंसर है, लेकिन बिनाइन भी हो सकता है और मलिग्नेंट भी हो सकता है। तो आप लोगों ने एहतियात करना है। एहतियात ऐसे करना है, अगर आपके फैमिली में या अगर आप खुद हो और टेस्टिस एक है, तो आप लोगों ने सीधे जाना है डॉक्टर के पास। वो चेक करके अल्ट्रासाउंड करके, एब्डोमेन के अल्ट्रासाउंड करके, अगर वहाँ पर होगा तो वो ऑपरेशन करता है, अगर नहीं होगा तो आपको डॉक्टर बताता है कि इसमें एक आपके जो है एक टेस्टिस है और एक नहीं है। इसको मोनार्ची कहते हैं। इस पर मैं इंशाल्लाह अलग टॉपिक बनाऊंगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है। आप लोगों ने बर वक्त ये जो है सर्जरी करनी है। इसमें साइकोलॉजिकल बिल्कुल बंदा जो है वो पागल हो जाता है साइकोलॉजिकली।
लोगों ने साइकोलॉजिकली नहीं बनना, बिल्कुल आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने जाना है डॉक्टर के पास और बाद में उन पर छोड़ना है आपने। अगर वो अल्ट्रासाउंड करे, एक्सरे करे, उस पर छोड़ना है आपने। तो इसका छोटा सा प्रोसीजर होता है, बिल्कुल छोटा सा। उसमें ये होता है कि जो आपके टेस्टिस ऊपर होती है उसको नीचे स्कूटन की तरफ लेके जाते हैं। तो आप ले बिल्कुल इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, ये आप लोग देख लें। तो इसमें छोटा सा कट लग जाता है और इसको आर्चियोपेक्सी कहते हैं। इस सर्जरी को आर्चियोपेक्सी कहते हैं। आपके जो एक है उसको पेक्स करना, स्कूटर में पेक्स करना, इसको आर्चियोपेक्सी कहते हैं इस सर्जरी को। तो आप लोगों ने बिल्कुल एहतियात करना है। अगर आपके बच्चे हैं, कोई भी हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर ऐसे एबनॉर्मैलिटी आपने देखा तो आप लोगों ने सीधा जाना है डॉक्टर के पास। और ये ऐसा भी होता है, ऐसे ऐसे बंदे को मैंने देखा, ये होता है छोटा बच्चों में ये होता है, लेकिन छोटे बच्चों में फिर सर्जरी होती है तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों 35, 30 साल, 25 साल तक के जो बच्चे हैं, जब उनकी शादी करीब आते हैं तो वो फिर परेशान हो जाता है कि अब क्या करना है। तो उस वक्त जो है वो डॉक्टर के पास चला जाता है। तो आप लोगों ने टाइम पे जाना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है और 3-4 प्रॉब्लम उसकी वजह से क्रिएट हो जाए। तो आप लोगों ने एक बार वक्त जाना है डॉक्टर के पास। बाकी दुआओं में याद रख